हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस द अर्थशास्त्र ट्रेडिशन जिसको कौटिल्य जी ने लिखा था. ही वॉज ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्ता. ही वॉज अ वेरी ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ एंशिएंट इंडिया. इन्होंने अर्थशास्त्र बुक में क्या लिखा था? ही रोट अबाउट पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड वारफेयर. मतलब ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस को ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, वैसे ही एक स्टेट को 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए. नंबर 1 फर्स्ट इज स्वामी. स्वामी मतलब किंग. ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना, ताकि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन एंड वेलफेयर ऑफ द किंगडम. सबकी भलाई, सबके हित में काम करना. एक किंग कैसा होना चाहिए? ही शुड बी वाइज, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग. जैसे द ब्रेन कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी, द किंग ऑल्सो कंट्रोल द स्टेट. जैसे हमारा ब्रेन CPU कहा जाता है, कंट्रोल्स एवरीथिंग. सेम वे एक किंग को एक ब्रेन से कंपेयर किया गया है, दैट इट कंट्रोल एवरीथिंग. सप्तक का मतलब होता है 7 एंड अंग का मतलब होता है पार्ट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड, दैट इज अमात्या. अमात्या का मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, एडवाइज़र और एडमिनिस्ट्रेटर. वो हेल्प द गवर्नमेंट, मतलब किंग का हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. और उनका काम क्या होता है कि एडवाइस देना किंग को और इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, जो जो पॉलिसीज है सबको इम्प्लीमेंट करना और पूरे मतलब राज्य को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन करना. और इवन दे कलेक्ट द टैक्सेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट इन एग्जाम. जस्ट लाइक इनको ना आई कंसिडर्ड किया गया, आई और ईयर्स, एंड इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. नंबर 3 इज जनपदा, मतलब टेरिटरी और पीपल. मीन्स लैंड और टेरिटरी और पीपल लिविंग इन दैट एरिया. एक गुड स्टेट पता है क्या होता है? जहाँ का लैंड फर्टाइल हो, जहाँ पे हम कुछ भी उगा सकते हैं और जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो और जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तभी एक अच्छा राष्ट्र बनता है. जैसे कि एक घर विदाउट अ पीपल इज़ यूजलेस, सेम है कि स्टेट विदाउट अ प्रोडक्टिव पीपल और विदाउट द रिसोर्सेज इज़ यूजलेस. नंबर 4 इज़ दुर्गा, मतलब फोर्ट और सिक्योरिटी. इट्स मीन्स डिफेंस स्ट्रक्चर. मतलब फोर्ट्स का मतलब होता है ना किला, लाल किला, मतलब वॉल्स होना. तो इससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट करता है किंगडम फ्रॉम एनिमीज़. और सिक्योरिटी ड्यूरिंग द वॉर, जब वॉर होते हैं तो तब हमें एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी फील होता है. और सर्व अस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब यहाँ से यहाँ मेरा एरिया, वहाँ से वहाँ तुम्हारा. जैसे कि हमारे घर में वॉल्स होते हैं तो ये हमें आंधी तूफान और बारिश से बचाते हैं और अनवांटेड चीज़ों से बचाते हैं. वैसे ही वॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टेरिटरी के लिए, मतलब स्टेट के लिए. नंबर 5 इज कोशा, विच मीन्स ट्रेजरी. ट्रेजरी मतलब द पैसा होता है, इट्स कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द स्टेट, बिकॉज मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वी ऑल नो, अभी भी था और पहले भी इंपॉर्टेंस था ही था, क्योंकि पेइंग ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, उनको पे करना होता है. और जो आर्मी है उसको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना. और इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अलग अलग बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, और जो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के हित में काम करने के लिए, इन सब में क्या लगता है? पैसे लगते हैं. ऑब्वियसली पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अगर मनी ना हो तो बहुत सारे फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म करना बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मनी बैकबोन भी कहा जाता है. नंबर 6 पॉइंट इज डंडा, मतलब आर्मी और पनिशमेंट. डंडा का मतलब होता है मिलिट्री पावर होना, लॉ इन्फोर्स करने की ताकत रखना, ऑथोरिटी टू पनिश द रॉन्ग डूअर्स. जो गलत कर रहे हैं उनको भाई तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए. इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन द स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना और प्रिवेंट एनी क्राइम जो हो रहा है उसको करने से पहले ही प्रिवेंट कर देना. जैसे कि आर्मी और जो पुलिस कहते हैं ना, हैंड्स ऑफ द स्टेट कंसिडर्ड कहा गया. नंबर 7 पॉइंट इज मित्र. मतलब अलायंस, मतलब फ्रेंड्स. अगर हमारे पास दोस्त होगा तो हमारी लाइक वॉर्स में हेल्प करते हैं, राइट? मेंटेन पीस एंड स्ट्रेंथ. और पता है, अगर हमारे पास कोई दोस्त हो, हमें कोई वेपन्स की ज़रूरत होती है तो वी कैन आस्क अवर फ्रेंड्स, सो दैट लाइक जस्ट लाइक वी हैव अ फ्रेंड्स, वैसे ही हमें अपने नेबर स्टेट से अच्छे रिलेशनशिप रखना है, ताकि हमारे बुरे वक्त में दे विल हेल्प अस.